कैसे हैं आप सभी? आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के जीएस के प्रैक्टिस सेट के बारे में। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न हमें क्या दिया गया है। दोस्तों हमें दिया गया है भारत में योजना आयोग की शुरुआत या स्थापना कब हुई? ठीक है, ऑप्शन ए है 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1955। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो योजना आयोग की शुरुआत थी वो 15 मार्च को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में की थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है सबने अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को की थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। और जो 1942 है, इसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिया गया है डीएनए का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन सी डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों ये एक प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी गतिविधि के कारण, ऑप्शन बी लोहे की ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी गैसों की अधिकता के कारण, ऑप्शन डी वायुमंडल की कमी के कारण। तो दोस्तों जो मंगल ग्रह है उसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसका रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू या ऑप्शन डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और जो सच्चिदानंद सिन्हा है वो स्थायी अध्यक्ष ना होकर अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है बिजली का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी एडिसन, ऑप्शन सी फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी जेम्स वाट। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने 1752 में पतंग प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया था कि बिजली वायुमंडलीय विद्युत है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति का संबंध किससे है? ठीक है, ऑप्शन ए उद्योग से, ऑप्शन बी कृषि से, ऑप्शन सी पर्यावरण से, ऑप्शन डी ऊर्जा से। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी कृषि से। ठीक है, तो भारत में 1960 के दशक में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। 1965 में जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था तब किसानों और सैनिकों को प्रोत्साहन करने के लिए यह नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है,
अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है सूर्य से ऊर्जा किस रूप में आती है? ऑप्शन ए ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी सौर विकिरण, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सूर्य से ऊर्जा विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आती है, जिसे सौर विकिरण भी कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1882, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1890, ऑप्शन डी 1905। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 1885। कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम ने 1885 में मुंबई में की थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गैंडा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बाघ। इजी सा क्वेश्चन था, आपको पता होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी H2O, ऑप्शन सी NaCl, ऑप्शन डी HCl। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी H2O। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पंचवटी स्थान किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी बुद्ध या ऑप्शन डी महावीर। तो दोस्तों पंचवटी ये वो स्थान है जहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और सीता ने वनवास के समय अपना समय व्यतीत किया था। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रामायण। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 1757, ऑप्शन बी 1764, ऑप्शन सी 1857, ऑप्शन डी 1858। तो दोस्तों ये युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसे बंगाल पर अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ। और ये युद्ध 1757 में हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी यकृत, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो दोस्तों त्वचा शरीर की बाहरी परत है जो स्वच्छता और ताप नियंत्रण करती है, और यही शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? ऑप्शन ए SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो दोस्तों नीति RBI बनाता है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी RBI। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन
कब शुरू हुआ? अभी मैंने कुछ समय पहले आप लोगों को बताया था भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1919। तो दोस्तों ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा शुरू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 1942। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है लाल किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी दिल्ली। यह दिल्ली में लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है किस गैस को लाफिंग गैस कहते हैं? ऑप्शन ए N2, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन सी N2O, ऑप्शन डी O2। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी N2O। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने दिनों में घूमती है? ऑप्शन ए 365, ऑप्शन बी 366, ऑप्शन सी 364, ऑप्शन डी 360। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 365। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। तो दोस्तों जो RBI की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ऑप्शन ए फेफड़े, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी यकृत। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है गुर्दे। गुर्दे रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी गांधी जी। दोस्तों गांधी जी की आत्मकथा है और इसमें उन्होंने अपने जीवन के सत्य प्रयोगों का वर्णन किया है कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ है इसका वर्णन किया है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमें दिया गया है विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए बेरी, ऑप्शन बी रिकेटस, ऑप्शन सी स्कर्वी, ऑप्शन डी पेलेग्रा। ठीक है, तो दोस्तों विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में खून आना लगता है और थकान आदि लक्षण दिखाई देते हैं और इसकी कमी से जो होने वाला रोग होता है वो होता है स्कर्वी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। और जो बेरी होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है और जो रिकेटस होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।